जैसा कि हम समझ रहे थे क्रेडिट नोट क्या होता है। तो क्रेडिट नोट का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यापारी के द्वारा यानी विक्रेता के द्वारा जो भी माल बेचा जाता है, उस माल के बेचने पर उसके द्वारा जो भी बीजक तैयार किया जाएगा, उस बीजक में या तो बस उसकी निश्चित मात्रा से कम माल भेजे या फिर उस वस्तु का मूल्य ज़्यादा लग जाए, यानी बीजक का मूल्य ज़्यादा लग जाए। जो भी माल भेजा जा रहा है उस माल भेजे जाने से किसी वस्तु का मूल्य अधिक लग जाए। ऐसी कंडीशन में विक्रेता के द्वारा एक पत्र, जमा पत्र यानी क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है, जो क्रेता को भेजा जाता है। तो इस संबंध में जो भी हम पेपर तैयार करते हैं उसे हम क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम डेबिट नोट की बात नाम पाते हैं। डेबिट नोट भी एक इस प्रकार का पत्र होता है जब विक्रेता के द्वारा जो भी माल भेजा गया उससे उस क्वांटिटी से ज़्यादा माल भेज दिया गया जो भी रिक्वायरमेंट थी, या उससे अच्छी क्वालिटी का माल भेज दिया जिसका मूल्य ज़्यादा था। तो इस प्रकार से यानी या उससे जो बीजक है, जो माल हमारी रिक्वायरमेंट थी उसकी कीमत से कम कीमत पर हमने अपना बीजक तैयार किया है, तो विक्रेता के द्वारा इस प्रकार की सूचना देने के लिए एक पत्र तैयार किया जाता है कि अगर बीजक का मूल्य कम लग गया है तो उसके लिए जो पत्र तैयार किया जाता है उसे हम डेबिट नोट के नाम से जानते हैं। तो डेबिट नोट में जब भी माल बेचा जाता है और माल बेचे जाने पर यदि किसी वस्तु का मूल्य कम लग जाता है तो उसके लिए दोबारा से उसके करेक्शन के लिए एक प्रपत्र तैयार किया जाता है, जिसे हम डेबिट नोट के नाम से जानते हैं। तो डेबिट नोट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार ऐसा व्यापार होता है जब देश की सीमाओं के भीतर जो भी व्यापार किया जाता है, तो ऐसे किए गए व्यापार को हम देशी व्यापार के अंतर्गत देशी व्यापार मानते हैं। यानी देश की सीमाओं के भीतर जो भी हम क्रय विक्रय करके व्यापार करेंगे तो ऐसे व्यापार को देशी व्यापार जानेंगे। देशी व्यापार के बाद अगर देशी व्यापार है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थानीय व्यापार, दूसरा राज्यीय व्यापार, और तीसरा अंतर्राज्यीय व्यापार। स्थानीय व्यापार वह व्यापार होता है जो एक ही स्थान, एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है। जैसे झांसी में हम कोई व्यापार करेंगे तो झांसी में को भी हम क्रय विक्रय करके व्यापार करेंगे, तो ऐसा व्यापार हमारा झांसी के अंदर जो भी हम क्रय विक्रय करके अपना व्यापार करेंगे, इस प्रकार के व्यापार को हम स्थानीय व्यापार करेंगे, एक क्षेत्र तक ही सीमित होगा। अब राज्यीय व्यापार ऐसा व्यापार जो एक राज्य तक सीमित हो, राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में हमारा झांसी आता है, झांसी आएगा। झांसी के आसपास के जो भी ज़िले हैं, जैसे झांसी हुआ, आगरा हुआ, कानपुर हुआ, ये उत्तर प्रदेश। अब झांसी से आगरा को बेचा गया, कानपुर को बेचा गया, कानपुर से खरीदा गया, तो इनके मध्य किया गया व्यापार झांसी से झांसी में
राज्य व्यापार कहलाता है। अंतर्राज्यीय व्यापार ऐसा व्यापार होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाओं में किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाओं में माल का क्रय विक्रय के द्वारा व्यापार किया जाता है। ये हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश को माल बेचा गया, जैसे झांसी से ग्वालियर को हम माल बेचेंगे तो अंतर्राज्यीय व्यापार होगा। तो जब झांसी के द्वारा ग्वालियर को या दतिया को माल बेचेंगे तो इसके मध्य जो भी व्यापार किया जाएगा अंतर्राज्यीय, या महाराष्ट्र को माल बेचे, मुंबई को माल बेचे झांसी से, तो इस प्रकार के व्यापार हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। इसी प्रकार से हम आते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार भी 3 प्रकार का व्यापार होता है। नंबर 1 होता आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार और तीसरा पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार ऐसा व्यापार होता है जब एक देश के द्वारा दूसरे देश से माल मंगाया जाता है, तो ऐसे व्यापार को हम आयात व्यापार कहते हैं। जब एक देश के द्वारा दूसरे देश से माल आयात किया जाता है, जैसे अमेरिका से कोई सामान खरीदे या कोई मशीनरी क्रय करें, तो ऐसा व्यापार भारत देश के द्वारा कोई भी मशीन क्रय की जाएगी तो ऐसा व्यापार हमारा आयात व्यापार। निर्यात व्यापार ऐसा व्यापार है जब एक देश के द्वारा दूसरे देश को माल भेजा जाएगा या विक्रय किया जाएगा, तो इस प्रकार के व्यापार को हम निर्यात व्यापार मानते हैं। निर्यात व्यापार में जब जैसे कि भारत देश के द्वारा अमेरिका को कोई वस्तुएं प्रोवाइड की जाए या फल भिजाए जाए या सेब भिजाए जाए या अनाज भिजाया जाए या चावल भिजाया जाए, इस प्रकार से जो भी एक्सपोर्ट होगा, जैसे चाय का निर्यात किया जाएगा, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इस प्रकार का हमारा जो भी व्यापार होगा निर्यात व्यापार कहलाएगा। इसी प्रकार से पुनः निर्यात व्यापार ऐसा व्यापार होता है जब भारत देश के द्वारा दूसरे देश से खरीदा जाए और उसे खरीद के अन्य देश को निर्यात कर दिया जाए। जैसे भारत पेट्रोलियम खरीदे इराक से, ईरान से पेट्रोलियम खरीद के श्रीलंका को भेज दे, बांग्लादेश को भेज दे, तो इस प्रकार का निर्यात पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है, जिसमें कोई देश अपने लिए माल ना खरीद के दूसरे देश को आयात करके उसे निर्यात कर दे, इस प्रकार का व्यापार हमारा पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। एक पॉइंट आता है व्यापार में किन चीजों को शामिल किया जाता है। व्यापार में खुद व्यापार शामिल है, वाणिज्य है, उद्योग है, ये सारी चीजें व्यापार में शामिल है। तो व्यापार के अंतर्गत जो हमारी चीजें आती हैं, व्यापार में खुद व्यापार आएगा, ठीक है, व्यापार के बाद उद्योग भी आ जाएगा, उद्योग के बाद हमारा वाणिज्य भी आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं व्यापार में ये सभी चीजें शामिल की जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है व्यापारिक सूत्र। जब किसी व्यापारी के द्वारा विक्रय बढ़ाने के लिए या पुराने जो भी हमारे कस्टमर होते हैं
उनको अगर हम माल बेचते हैं तो उन्हें व्यापारिक छूट प्रदान करते हैं। तो व्यापारिक छूट किस पर प्रदान की जाती है? तो व्यापारिक छूट हमेशा विक्रय मूल्य पर, जो भी हमारा विक्रय मूल्य रहेगा उस मूल्य पर व्यापारिक छूट प्रदान की जाती है। तो उसे हम व्यापारिक छूट के नाम से जानते हैं कि हम व्यापारिक छूट विक्रय पर देते। व्यापारिक छूट पुराने कस्टमर को दी जाती है। इस छूट का लेखा नगद रूप में, इसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है अकाउंट के साथ। तो व्यापारिक छूट वह होती है जो हमारे पुराने कस्टमर को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त मूल्य पर, जो भी हमारी उसका सूची मूल्य होगा, सूची मूल्य पर यानी जो हमारा विक्रय मूल्य होगा उस मूल्य पर व्यापारिक छूट प्रदान की जाती है। सब व्यापारिक छूट तो ये कुल विक्रय पर, जो भी हम विक्रय करेंगे विक्रय मूल्य का रहेगा जो भी, उस पर हम व्यापारिक छूट प्रदान करते हैं। एक क्वेश्चन आता है विक्रय विवरण कौन तैयार करता है? विक्रय विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो हमारा विक्रय विवरण है वो विक्रय विवरण जो है एजेंट के द्वारा तैयार, जो भी हम एजेंट अपॉइंट करेंगे, जो भी विक्रय करेगा वो उसके लिए एक विवरण पत्र बना के रखता है कि हमने ये माल का विक्रय कर दिया है। तो उस विवरण पत्र को हम विक्रय विवरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमने आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन में, देशी व्यापार में जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो छोटी छोटी बातें थी, जो सामान्य सी जानकारी है जो कि स्टूडेंट को नहीं हो पाती है, उन जानकारियों को आज हमने आपको समझाया। कल हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें आप हमारे रेगुलर पढ़ते रहिए, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट और महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानकारी होना चाहिए उन बातों को समझते रहेंगे। धन्यवाद। गुड डे।